क्या हिंदुस्तान को उनकी मदद करनी चाहिए? अपना हिंदुस्तान को, भारत को, अपना हिंदुस्तान नहीं, भारत हिंदुस्तान तो है नहीं, भारत को, अपना देश को देखने की ज़रूरत है कि भारत में क्या भूखमरी मरे कि जो आज कितने लग के घर में चूल्हे नहीं जलता है। भारत की सरकार की आंकड़ा है कि 80 करोड़ जो कि उनको राशन दिया जाता है, कि जो कि गरीबी रेखा के नीचे है तभी राशन दिया जाता है। उस राशन को क्या ज़रूरत है? उसकी रोजगार की ज़रूरत है, उसको शिक्षा की ज़रूरत है। भारत सरकार इसलिए शिक्षा खत्म करती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ाती जा रही है। तो अपना देश को देखना है, दूसरे को क्या देखना है? अपना घर हम संभालते नहीं हैं, हम दूसरे को देखें। देखो, इंसानियत के नाते तो करनी चाहिए, मगर जैसे वो टेररिज्म को प्रमोट करते हो तो उसके हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए, मगर एक इंसान के नाते तो इंसान के लिए करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, बल्कि कड़ा से कड़ा रुख अपनाए, संभव पॉसिबल हो सके तो उस कंट्री को ख़त्म कर दो। हर समय जब से स्वतंत्र हुआ ना, वो अलग हुआ है ना, पार्टीशन ऑफ इंडिया, तभी से हम हेल्प कर रहे हैं। उस हेल्प का नाजायज़ फ़ायदा होता है, एक ज़्यादा हेल्प पर भी लोग बिगड़ जाता है। क्या कि जब पाकिस्तान 1947 में 14 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, तो उस समय देश में ऐसा विचार था, अपने सारे नेतृत्व जो भी पाकिस्तान के भी मिले हुए थे, भारत के भी थे, कि इनको जैसे ये, क्योंकि बड़ी दंगा फसाद और मारपीट चल रही थी, कि जैसे भी इनको संतुष्ट किया जा सकता वैसे करके एक देश अलग कर दो, दे दो इनको, क्योंकि उनकी मांग थी और कि हमको एक देश अलग दे दिया जाए। तो जो भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था वो पाकिस्तान के हिस्से में दे दिया गया। उन्होंने जो जो मांगा, क्योंकि दबाव था पूरे भारत के ऊपर और कत्लेआम मचाया जा रहा था, और उसके पीछे जैसे आज भी बहुत सारी फोर्सें विदेश की यहाँ इंटरफेयर करती हैं देश में, तब भी इंटरफेयर कर रही थी। तो इसीलिए, और भारत का जो नेतृत्व था वो ये चाहता था कि अंग्रेज़ चले जाएं, ये किसी तरह से यहाँ रह ना पाएँ, और हमारी गलती के कारण कि हम जो है आपस में लड़ रहे हैं और मिलकर नहीं रह सकते, इसलिए अंग्रेज़ों को बहाना ना मिल जाए। इसलिए महात्मा गांधी जी थे और जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस समय का जो भी हमारा नेतृत्व था, उन्होंने समझा कि हम इनको तुरंत जितनी जल्दी हो सकता है दे दें, दबाव भी था। तो उसको देखते हुए पंजाब है उनका, बलूचिस्तान है, सिंध है, ये भारत नहीं दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्र हैं, और उनका वहाँ का जो कासगढ़ क्षेत्र है और जो पीओके है, पीओके का बहुत सारा 5000 स्क्वायर मील जो एक क्षेत्र है जो उन्होंने चीन को पट्टे पे दे दिया है, उसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा प्लेटिनम 1380 खदानें हैं प्लेटिनम की। वहाँ पे 266 खदानें प्लेटिनम की हैं और 1380 खदानें वहाँ गोल्ड की हैं, और दुनिया के सबसे अच्छे जो है वहाँ पे माइंस हैं। उसका वो उपयोग नहीं कर रहे, उन्होंने चीन को दे दिया पट्टे पे। उसका उपयोग करते तो वो आज तंगहाली में नहीं रहते। इसके अलावा उपजाऊ भी था, वो भूखमरी है, वहाँ आटा नहीं है, चावल नहीं है, ज़मीन उपजाऊ होते हुए भी ये स्थिति है। इसलिए है क्योंकि हमारे पास अगर 10 रुपया है, हम उसमें से 15 रुपया खुराफाती फालतू के कामों में खर्च करते हैं तो भूखमरी तो आएगी। आप हैं, हम हैं, सभी काम करते हैं, हमें मान लो 10 रुपया सैलरी मिलती है या 10 रुपया 20 रुपया बिजनेस का है, हम 30-40 रुपया उसको मारना, गुंडागर्दी कराना है, पालने लगे गुंडों को, तो गुंडे तो जो है फिर आदत पड़ जाती है कि हमें तो 10 रुपया चाहिए, तुम चाहे भूखे मरो या कुछ ही मरो। तो ऐसे ही है, उनको आदत पड़ चुकी उनके लोगों को, जो आतंकवादी हैं वहाँ पे, जो अलगाववादी तत्व हैं, जो अलग अलग उसमें आजकल तो कहने भी लगे हमें, सिंध वाले कह रहे हैं हमें अलग करो, देश बनाओ, पीओके कह रहे हैं भारत में मिल जाओ, ऐसे करके। तो उनको आदत पड़ी हुई है कि हमें तो 10 रुपया चाहिए, तुम्हारी कमाई चाहे जीरो हो। जैसे ये होता था भारत जब आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ यहाँ पे रहते थे, जब अपना राजपाट था, तो उन्होंने क्या काम किया कि जैसे लगान था, चाहे सूखा पड़े चाहे कुछ भी करे, वो भी एक गुंडों का तंत्र था। यहाँ पे कोई राजपाट ऐसा अंग्रेज़ों का नहीं था, कि गुंडों का तंत्र था, वसूली करते थे, और उसके बाद चाहे यहाँ की जनता भूखी मरे, उसको अकाल आए, कई बार महामारियाँ भी आती थी, प्लेग वगैरह उस समय। अभी तो देखो पिछले लगभग इतना साल 1947 के बाद भारत को आज़ाद हो गए, हम लोग आराम से रह रहे हैं, तब से कोई ऐसी महामारी भी नहीं आई है। कोविड-19 जो भी है, ये तो चीन के द्वारा जो है बनाया हुआ वायरस है। तो उन्हीं की गलतियों के कारण या जानबूझ करके वो जनता को, जनसंख्या कम करने के लिए यहाँ पे जो है कर देते थे ऐसे। तो एक गुंडों का एक तंत्र होता है कि हमें अपने टैक्स से या गुंडा टैक्स से मतलब है, बाकी तुम कोई कहीं भी जाओ और चाहे खाओ या ना खाओ, वैसा है। तो उन्होंने गुंडे शुरू से पाले हैं, वो उनको आतंकवादी भी कह सकते हो आप, और उनको देना है, नहीं देना है तो जो बचे हुए हैं नेता हैं, यानी कि जो उनके जो अच्छे आलीशान महलों में इस तरह से रहते हैं। आजकल तो मैं सुन रहा हूँ शहबाज शरीफ ने अपनी, उनकी कोई एक पत्नी थी, हनी ब्रिज करके बना दिया था पत्नी के नाम पर, वो 1 साल में तलाक भी हो गया था, दूसरी उनकी शादी हुई थी, दूसरी वो करी थी। तो ऐसे उनके नेता सब करते रहे हैं, नेता बचे रहेंगे, उनको मरने का डर है। कायर लोग हैं, इसलिए वो जो
कुछ ऐसे कायरों की ये निशानी होती है कि 10-20 गुंडे उनको मिल करके मार लेते, उनका विरोध नहीं करते। कहीं विरोध भी करता है कोई तो जो है वो इसलिए नहीं करता कि जो है डरते हैं वो लोग। तो आतंकवाद का उन्होंने पाला है, आज उसका विरोध करेंगे तो वो जो है खुद मारे ना जाएं, इसलिए वो जो है चुपचाप रहते हैं। और वो आतंकवाद को जो पैसा लंबा चौड़ा दिया जाता है वो जनता में जा नहीं पा रहा, इसलिए वो सारा उपजाऊ क्षेत्र होते हुए भी पूरा का पूरा जो है भूखमरी के कगार। मदद नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। मदद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमारे खिलाफ हमेशा बोलते आए हैं और हमारे कश्मीर के लिए आए दिन ये आतंकवादी को भेजते रहते हैं। इनकी मदद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मदद उनकी करनी चाहिए जो इंसानियत है, इंसान के ये तो इंसान के दुश्मन है, इनकी मदद क्या करना है। ये तो हिंदुस्तान के मदद भी करेंगे तो हिंदुस्तान के खिलाफ ही ये फिर आतंकवाद पैदा करेंगे वहाँ से, तो इनकी मदद करना बेकार है। इनको 1971 में इंदिरा गांधी ने सबक सिखाया था, बांग्लादेश बनाया, तो इसलिए अब हम पीओके की तैयारी कर रहे हैं। कारण यह है कि मनुष्यता के नाम पर किसी को सहायता प्रदान करना ये अच्छी बात है, किंतु पाकिस्तान को विश्व के प्रत्येक देश से मेरा यह आग्रह है, न भारत से अपितु समस्त विश्व से यह आग्रह है, पाकिस्तान और उस प्रकार के कृत्य करने वाले अन्य देशों को भी किसी भी प्रकार की सहायता करना, सर्प को विषधारी जो सर्प होता है ना, उसको दूध पिलाने के जैसा है। आप अगर सर्प को विष पिलाएंगे, विष वाले सर्प को, विषधर को अगर आप दूध पिलाएंगे तो वो आपको कल को विष ही देगा, दूध के बदले आपको खीर नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसी सोच रखना कि हम पाकिस्तान की सहायता करें और उस सहायता के बदले हम आतंकवाद स्वीकार करें, यह किसी दृष्टि से उचित नहीं है। श्रीमान, आज भारत क्यों है? भारत इसलिए भारत नहीं है कि यह मोदी जी का भारत है या किसी राहुल गांधी जी का भारत है या पैतृक शासन करने वाले कांग्रेस का, या आप अगर बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कर ले जहां की पारिवारिक राजनीति की परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात कर लूं, ये उन लोगों का भारत नहीं है। यह 130 करोड़ देशवासियों का भारत है। यह 130 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य है जिसने भारत को भारत बनाया है। वहां की जनता को भी अपने अधिकारों को छोड़कर देश के प्रति कर्तव्य को ध्यान देना चाहिए। अगर वो कर्तव्यनिष्ठ हैं अपने देश के प्रति तो उनका पाकिस्तान भी आज आगे होता। क्या स्थिति है? 70 वर्षों में भारत आज चांद को छू गया। इसरो ने इतने सारे सैटेलाइट्स एक साथ प्रक्षेपित किए, आपने देखा। डीआरडीओ ने इतनी सारी मिसाइल्स टेक्नोलॉजी का उत्थान किया। यह कौन कर रहा है? यह भारत के 130 करोड़ जनता का श्रम और उसका सदुपयोग है। नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम संचित सब फल। मनुष्य अपने पुरुषार्थ उपार्जित सारे धन को जब भारत जैसे देश पर न्यौछावर करता है तो यह भारत 130 करोड़ देशवासियों का भारत होता है। और इसमें सामर्थ्य नाम की शब्दावली जुड़ जाती है कि भारत एक सामर्थ्यवान देश है। तो पाकिस्तान जैसे देश को उनके कृत्य का फल यदि प्राप्त हो रहा है तो उस फल के भागी भारत के लोग और भारत की जनता और भारत की सरकार कैसे बने जो कुकृत्य का फल है। अतः पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की सहायता करना ये सहायता नहीं है, ये सर्प को दूध पिलाने जैसा है। हम शासन की बात बाद में करते हैं, शास्त्र की बात पहले कहते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनाम वर्जे तादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। जो आपके समक्ष रहकर आपकी प्रशंसा करे, आपके द्वारा चलाई गई सारी योजनाओं का लाभ उठाए और आपके पीठ पीछे आपके द्वारा किए गए सारे सुकर्मित फलों का सत्यानाश करे, प्रत्यक्षे प्रियवादिनाम परोक्षे कार्य हंतारम। इस प्रकार के मित्रों को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए उनकी स्थिति में जिस प्रकार विष से भरा खीर का प्याला आपके सामने आए, वो खीर तो है किंतु विष देखकर आप उसे दूर फेंक देते हैं। इसी प्रकार पाकिस्तान के कुकृत्यों का जो यह फल प्राप्त हुआ है कि आज उसकी जनता भूखमरी, रोग, आर्थिक विहीनता, इस प्रकार से वह आज इन सारी परिस्थितियों को झेल रही है, तो उसको सहायता करने का सीधा यथार्थ है कि आप उनके कुकृत्यों के फल का बंटवारा कर रहे हैं। कहीं से भी मेरे शास्त्र ये नहीं कहते कि मुझे उनके द्वारा किए गए कुकृत्यों को और अपने देश के 130 करोड़ देशवासियों के द्वारा ये जो सामर्थ्यवान भारत आज उत्पन्न हो रहा है और जो दिखाई दे रहा है, इसको किसी नई आतंकवादी घटना के लिए आमंत्रित करना यह ठीक बात नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ही नहीं, जहां जहां पाकिस्तान और उनके जैसे देशों ने लोगों से सहायता मांगी, पहले वो सहायता मांगने के लिए गए, उनको सहायता मिली, उनको स्थान मिला, तत्पश्चात उसी स्थान पर उसी देश के राज्य, उसी देश के कानून का उपयोग करके उन लोगों ने उसी देश के लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया। ऐसा एक उदाहरण नहीं है। विश्व के लगभग 200 देशों में आज ऐसे 59 देश हैं
जहां अगर आप जाएं, हो सकता है संख्यात्मक भूल मुझसे हो सकती है, किंतु 40 से 50 देश तो ऐसे हैं ही जहां पाकिस्तान और उन प्रकार के देशों का कोई अस्तित्व नहीं था। यह मांगते हुए गए थे, सहायता मांगी थी और उसके बाद पूरे देश के अंदर एक नई परिस्थिति उत्पन्न करके वहां के मूल निवासियों को ही वहां से हटा दिया। इस प्रकार के देश को किसी भी प्रकार की सहायता करना, यदि दया आ भी जाए तो भी नीतिगत रूप से उचित नहीं है। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुराने उनके जो कारनामे हैं उसके वजह से बिल्कुल एकदम नहीं करना चाहिए। देखो सर, दो तरीके से देखी जा सकती है बात। अगर हम अपनी इंसानियत देखें तो हमें देना चाहिए, मगर इस टाइम हमारे पास खुद के पास राशन की बहुत कमी हो रही है। जो हमारी दिल्ली सरकार है, पहले वो डबल राशन दे रही थी, अब उन्होंने भी एक कर दिया। उसका एक ये रीज़न है, हमारे पास भी राशन की कटौती हो रही है। और रही बात दूसरी, आज से आपको पता है 5-6 साल पहले हमारे भारत देश के जो सैनिक थे उनको किस कदर उनका सर उड़ा के उनको मारा गया था। अगर हम उनको राशन नहीं देंगे तो एक तरीके से उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस टाइम होना भी यही चाहिए। जब उनके अंदर हैं कि जो हमारे जवानों के साथ उन्हें कृत्य किया था, बहुत गलत कृत्य गंदा किया था, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उनकी मदद ना करके अपने जवानों को श्रद्धांजलि बिल्कुल, देंगे। क्योंकि बुरा हमें इस बात का लगा, अगर वो बॉर्डर पे है, उनका काम है दूसरे देश से लड़ना, अपने देश की सेवा का। शहीदी अलग चीज़ है और तुम उस बंदे को शहीद करके उसका सर काट रहे हो, वो चीज़ गलत चीज़ है। तो हमें नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है एक युवा होने के नाते। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज से नहीं 70 साल से वो इंडिया के खिलाफ और चाइना का सपोर्ट लेके अपने बॉर्डर सीमा पे हमेशा देख लो, चाहे जब भी हो। और अभी फिलहाल जो है उनका जो विदेश मंत्री भुट्टो, क्या नाम था उसका, जलाल भुट्टो जो है, उसने क्या बयान दिए थे प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि इंडिया उसको सहायता करे किसी भी तरह। क्यों कि अभी हाल ही में जो अभी आपके इसके गांधी की जो निकल रही है भारत यात्रा रैली, राहुल गांधी राहुल यात्रा है, तो उसको भी विफल बनाने के लिए वहाँ से आतंकवादियों का पूरा वो सपोर्ट किया जा रहा है कि उसको उड़ा दिया जाए। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कभी भी इंडिया पाकिस्तान की मदद करे। छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पर जो आज भुखमरी की मार झेल रहे हैं, गरीब औरतें हैं, महिलाएं हैं। तो ये तो उनकी वजह से हुआ है। पाकिस्तान में क्या होता है, सेना की चलती है, वहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं। जो भी आता है वो सब खा पी के अपने इंग्लैंड कभी कहाँ सब जाके वहाँ पे पैसा भेज देते हैं बाजार। तो भुखमरी तो होनी है। इंडिया ऐसा है नहीं है ना। मानवता का देश हमारे देश को बोला जाता है, वो इंसानियत का ठीक देश है, बोला जाता है। मानवता वाजपेयी जी ने भी करी थी। यादव आपको बस लेके गए थे वहाँ लाहौर, क्या हुआ था, कारगिल अटैक हुआ था सीधा उसके बाद। तो मानवता तो उधर से होनी चाहिए ना, पहले तो अपन तो करते आ रहे हैं। तो आपकी नज़र में मतलब कि पाकिस्तान की मदद जो है नहीं करनी चाहिए, किसी भी एंगल से नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान की मदद। देखो, पहली बात तो अगर कोई मदद मांग रहा है और अगर उसको सच में ज़रूरत है तो हमें तो मदद करनी चाहिए। देखो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो लड़ाई तो ऐसे कभी ख़त्म होनी नहीं। अगर लड़ाई ख़त्म करनी है तो मदद करेंगे तब होगा ना। और मदद क्यों करें ना, सरकार को मदद नहीं करनी है, अपने को लोगों को मदद करनी है। आज आप हो, आप चाहे पाकिस्तान से हो, इंग्लैंड से हो, आप भूख मर रहे हो, मैं इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, इंसानियत के नाते। कोई ये थोड़ी मानवता का देश कहा जाता है। WHO ये सब क्यों कर रहे हैं? लड़ाई मिटाने के लिए कर रहे हैं ना। कोई ये थोड़ी चाहता है कि आतंकवाद और बढ़े। हमारी लड़ाई पाकिस्तान गवर्नमेंट से है ना, उनकी जनता से तो नहीं है। आम जनता से हमारी लड़ाई नहीं आम है। जनता से तो लड़ाई नहीं है। वहाँ अगर कोई भूख मर रहा है, आज इंडिया में कोई भूख मर रहा है, तो अगर पाकिस्तान वाले हेल्प करने आते हैं तो क्या वो गलत है? अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर इंडिया सपोज ऐसा होता, हमारे साथ ऐसा होता, हमारे देश में ये चीज़ चल रही होती, तो अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट हम उनको जाके बोले, अगर वो हमें बोले ही नहीं, हम जाके सामने से बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। उनको सामने से अगर सच में ज़रूरत है, नीड है हेल्प की, और हम अगर करते हैं तो इससे भले ही एक मतलब दोनों देश साथ में रहने का ही सोचेंगे ना, अच्छा ही होगा। लड़ाई खत्म होने की कगार पे आएगी। लेकिन लगातार जो है पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं हमें चोट पहुंचाता रहता है भारत देश को। ठीक है, देखो सरकार पहुंचाती है, लोग तो नहीं पहुंचाते ना। वहाँ की जनता तो वो सब तो टेररिस्ट नहीं होते। आप एक बंदे के पीछे, दो बंदे के पीछे पूरी जनता को तो टेररिस्ट नहीं बोल सकते ना। पाकिस्तान का क्या हर बंदा बारूद लेके घूमता है? हर बंदा अटैक करने की सोचता है क्या पाकिस्तान इंडिया पे? ऐसा तो नहीं है ना। जो मर रही है आम जनता ही मर रही है। वो आम जनता ही मर रही है ना। वो तो कोई अटैक्स करने की सोच नहीं रहे, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, वो हम पे क्या अटैक करेंगे? एक बात सोचो, जो अटैक कर रहे हैं वो तो गवर्नमेंट है, आर्मी है, जो वहाँ के प्रशासन है, वो गलत है। लोगों ने क्या बुरा किया? पाकिस्तान के किसी अगर कोई भूख मर रहा है, उन्होंने हमारा क्या गलत किया? तो आपकी नज़र में मदद की जाए? मदद की जानी चाहिए। अगर कोई मांगता है तो मांगे तो भारत देश मदद जरूर करे पाकिस्तान जरूर की। जरूर। नहीं, भुखमरी झेल रही, भुखमरी तो जनता झेल रही है ना। तो हमें अगर जनता की मदद करनी है तो जनता की हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ सरकार आतंकवादी वाले जो अपने पास में अटैक कर रहे हैं, बार बार इशूज़ जो आ रहे हैं, उनकी मदद नहीं। अगर वो डायरेक्टली अगर मांगते हैं, सरकार हमसे मांगती है तो हमें करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उनको अगर आप ये बोल रहे हो कि जनता तो आतंकवादी होती नहीं है,
जनता तो नॉर्मल है। जनता आतंकवादी नहीं है, मान लो जो प्रशासन और सरकार है वो आतंकवाद पैदा करता है। वो आतंकवाद पैदा करता है या आतंकवाद को सपोर्ट करता है, ये क्लियर है। आतंकवाद को अगर तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो आतंकवाद इतना बढ़ेगा ही नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है वहाँ आतंकवाद पैदा करती है? सरकार आतंकवाद को सपोर्ट करती है, कहीं ना कहीं से बैक एंड से कहीं ना कहीं से वो सपोर्ट करती है, जब भी इतना आतंकवाद फैला हुआ है। वरना पाकिस्तान की जो आम जनता है जो बदहाल है, आपके नज़रिए में क्या लगता है कि भारत देश को उनकी मदद कर? आम जनता अगर वो सामने से मांगते हैं, आम जनता के लिए अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो करनी चाहिए, नहीं वरना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आम जनता का कोई कसूर नहीं है ना। आम जनता तो यहाँ पे भी है, हर जगह हर देश में होती है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं से अगर उसका मिसयूज़ करती है, उस पैसे को आतंकवादियों में इन्वेस्ट करती है, तो फिर उसको देना ही नहीं चाहिए उनको। आतंकवाद में अगर वो यहाँ से पैसा लेती है भुखमरी के नाम पे और वो इन्वेस्ट करती है आतंकवादियों पे, तो अननेसेसरी हमें ही घाटा है। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर भारत देश मदद करता है, आर्थिक रूप से मदद करता है, तो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग ना हो जाए। दुरुपयोग ना हो, बस क्लियरली। और वो करेगी, वो मानेंगे नहीं, वो कभी सुधरने वाले नहीं है, ये पक्का है। आप कहना चाह रहे हैं वो कभी सुधरेंगे नहीं, मानेंगे नहीं? कभी नहीं सुधरेंगे वो। अगर सुधरना होता तो अब तक सुधर जाते। देखिए, इस विषय में मेरा ये विचार है कि एज अ पड़ोसी देश होने के नाते पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारा दुश्मन देश भी है। अगर हम उस आवाम की, जो आपने पूछा है कि आवाम के विषय में मुझे बताना है कि आवाम वहाँ की भुखमरी झेल रही है, हम उससे सोचें आवाम के तौर पे तो हमें वाकई में उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। मेरे पर्सनल विचार, मेरे व्यक्तिगत विचार ऐसे हैं, लेकिन उसके साथ साथ शर्त करनी चाहिए कि उस विषय में, जैसे वो पाकिस्तान के हमारा कश्मीर का मुद्दा छेड़ते हैं, जो कि कश्मीर पहले भी हमारा था, हमारा ही और हमेशा ही हमारा रहने वाला है, तो उसके साथ साथ हमें ये बताना चाहिए और डिप्लोमेटिक कंडीशन ऐसी रखनी चाहिए, कूटनीतिक हमें स्थिति ऐसी क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे हम उनकी मदद भी कर पाएँ, लेकिन हम हमारी कूटनीतिक जीत भी हासिल कर पाएँ। मेरे व्यक्तिगत विचार ये हैं, और आवाम के तौर पर होना चाहिए, बाकी हमें मदद करनी चाहिए। हाँ, इस नाते मैं बोलूँ, जो हमारी जो समय 1947 कंडीशन के बाद दोनों देश डिवाइड हुए थे और जो देश बने, उसके बाद मैं यही बोलूँगा कि जो हमारी सोच थी, जो हमारे गांधी जी की सोच थी और जिन्ना की जो सोच थी, उनके आधार पे जो जिन्ना ने चाहा था पाकिस्तान, गांधी जी ने नहीं चाहा था कि पाकिस्तान अलग बने। इसलिए मैं बोलूँगा अगेन कि हमें आर्थिक तौर पे उनकी आवाम की मदद करनी चाहिए। खाने को दाना अनाज नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में हमारे भारत देश को उनकी मदद करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दुनिया का जो परिदृश्य आज के समय में, पाकिस्तान ने हमारे साथ रिलेशन रखे हैं या दोगला या दोहरा व्यवहार किया है, उसको देखते हुए कतई उसकी मदद नहीं करना चाहिए, बल्कि इस परिस्थिति का हमें फ़ायदा उठा के और हम उसको कितना डाउन कर सकते हैं, उस और हमें जो भी प्रयास हैं वो करना चाहिए। लेकिन जो सरकार किससे बनती है? पब्लिक से ही बनती है। जो इलेक्टेड करती है वो पब्लिक करती है। कहीं ना कहीं वो पब्लिक भी, जैसा राजा वैसी प्रजा हम लोग जो बोलते हैं, तो उस पब्लिक का भी योगदान है उसमें, जो इस तरह की मानसिकता वहाँ बनी हुई है भारत के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं कसूरवार वो भी है, तो भुगतान तो ऑब्वियसली करेंगे। उस तरह की गवर्नमेंट का, उस तरह के उन्होंने तानाशाही जो भी शासक रहे हैं उनका सपोर्ट करा ही है ना हमेशा, तो भुगतना तो है। छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं उनके बीच में, जो ये तंगहाली झेल रही है, जो भुखमरी झेल रही है, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा सिंपैथी तो उन लोगों के प्रति हमारी होना चाहिए, पर एज ए जो जिस तरह का दुनिया में देखें, हमारा सबसे ज़्यादा जो टॉप पे है दुश्मन देश वही है। तो यूँ कहें कि जो 71 में हमने एक मौका खोया था कि भाई उनके 93,000 सैनिक थे हमारे पास, बावजूद उसके हमने ऑक्युपाइड कश्मीर भी उनको दे दिया और बहुत सारे समझौते, हमारी आर्मी लाहौर तक पहुंच गई थी, उसको भी हमने वापस विड्रॉ कर लिया। उसका परिणाम हम झेल रहे हैं। वो एहसान नहीं मानता हमारा कभी, उसका नेचर है। तो उस सबको देखते हुए तो ये हमारे लिए गोल्डन चांस है कि वो जिसको जितना हम टो पे ला सकते हैं वो लाना चाहिए। तो किस दृष्टि से देखें उन्हें? पड़ोसी देश की दृष्टि से देखें या फिर नंबर 1 दुश्मन देश की दृष्टि से देखें हम लोग? ऑब्वियसली नंबर 1 दुश्मन की दृष्टि से देखना चाहिए। जो दुनिया का परिदृश्य आज के समय में कि हम अपनी ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे जो दुश्मन देश है उसको डाउन कर सकते हैं, उस परिदृश्य से देखें तो उसको हमको टो पे लाना चाहिए। ये हमारे लिए अच्छा सा मौका है। तो आपकी नज़र में मतलब भारत देश को पाकिस्तान की मदद नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक तो हमें मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो एक पहलू है। दूसरा एक पॉलिटिकल पहलू है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को, पाकिस्तान से हमारी रिलेशनशिप ख़राब क्यों है पॉलिटिकली, रिलीजन जो भी है, रिलीजन पे तो वो डिवाइड हुआ था, जबकि वो हुआ भी नहीं, क्योंकि डिवाइड हुआ होता तो पूरा वहाँ होता। ऐसा भी नहीं है, ये पॉलिटिक्स पे डिवाइड हुआ था, रिलीजन पे नहीं, क्योंकि दो का एम्बिशन था उस टाइम, एक मुस्लिम का एक हिंदू का, कि हमें गद्दी चाहिए, पीएम बनना है, इस वजह से डिवाइड हुआ था। रिलीजन
अगर रिलीजन पे हुआ होता तो इस टाइम हम देखते कि सारे मुसलमान वहाँ हैं, सारे हिंदू यहाँ हैं। ऐसा हुआ नहीं। अब दूसरी बात है कि वो भुखमरी है, ये है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें आपको मैं थोड़ा डीप बताऊंगा, तब इसका मैं जवाब दूंगा। देखिए पाकिस्तान में जो हुआ वो बहुत ही और कंट्रीज़ में, इस्लामिक कंट्रीज़ में हुआ है। जब वो यूएस भागे हैं रिफ्यूजीज़, जर्मनी भागे हैं, फ्रांस भागे हैं रिफ्यूजीज़, यूके भागे हैं और वहाँ उनको शरण मिली है। शरण मिलने के बाद जब उनको खाना पीना पेट भर गया, सब कुछ ठीक हुआ, जब उसका पेट वेट भर गया तो उसने सबसे पहले शरण देने वाली कंट्री पे ही अटैक करना शुरू किया। फ्रांस में देखो क्या हो गया, जर्मनी में देखिए कितनी बार खराबी हो गई, यूएस में तो अभी इतना नहीं कर पा रहे, लेकिन देखिए जहाज़ का क्या हुआ, ट्विन टावर का क्या कर दिया इन्होंने। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इसी टाइम हमें क्यों याद पड़ता है कि उनकी भुखमरी हो गए, उन जिन्होंने लूटा उन्हें, कौन से शरीफ फैमिली, बदमाश फैमिली, आर्मी वाले, सारे, ये सारा ठेका ह्यूमन वैल्यूज़ का हम ही ने नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं ले रखा है। क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता? क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो उनको पाले, ठीक से रखे, कि बस हमें कश्मीर चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए तो हम होगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि उनको देख के जो उन्होंने हमारे साथ इन्वेजन्स किए हैं, मुस्लिम इन्वेजन सारे ये है, तो मैं तो ये कहूँगा कि 10 बार सोचिए पहले कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। और आप उनको यहाँ करेंगे, यहाँ आपको एब्जॉर्व करेंगे, बाकी करेंगे, मारेंगे तो वो आपको बाद में भी करेंगे। मैं बड़ा न्यूट्रल आदमी हूँ, लेकिन हिस्ट्री जानता हूँ, हिस्ट्री पढ़ी है। मैं हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उस एंगल से जो मेरे पास हिस्टोरिकल डाटा और फैक्ट्स हैं। इनको मदद करो या न करो, इट हार्डली मैटर्स, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि करना इन्होंने वही है, करना वही है। इन्होंने जाके उसी का जिसने इनको शरण दी है उसको तबाह कर देना है फाइनली। तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान की मदद करे या ना करे? देखिए मैं अभी ये बहुत प्रीमैच्योर है चीज़ कि कहाँ वो भुखमरी या जो वो इकॉनमी ख़राब है सर, वो सीधे शब्दों में जवाब इस टाइम तो नहीं, ये सोचना काम है उन्हीं अथॉरिटीज़ का। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने यूके में स्विस बैंकों में अपना खजाना भरते जाए और हम उनके जगह काम करते जाएं। आप मेरे हिसाब से इंडिया को उनके जो चलाने वाले हैं, जो सरकार है, उन पे प्रेशर करना चाहिए कि आप इनको पहले ठीक करो, न कि हम ठीक करें। आप कब तक उनको हेल्प करोगे? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उससे अच्छा नहीं उनकी सरकारों को सबक सिखा के कि अपनी जनता को आप पालो, उस पर प्रेशर मारें। भीख मांग मांग के कब तक वो जिएंगे? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।